12वीं पास के बाद सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कौन सी सरकारी नौकरी सबसे अच्छी है। असली सवाल यह है कि कौन सी नौकरी आपके लिए सही है और जिसमें आपका सिलेक्शन जल्दी हो सकता है। 12वीं पास करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स एक ही गलती करते हैं, जो वैकेंसी सबसे ज्यादा वायरल है उसी को फॉलो करते हैं, उसकी ही तैयारी शुरू कर देते हैं। रेलवे वायरल है तो रेलवे, एसएससी वायरल है तो एसएससी, पुलिस वायरल है तो पुलिस। सवाल ये है कि कौन सी जॉब आपके लिए सही है और किस जॉब में आप रियलिस्टिकली जल्दी सिलेक्ट हो सकते हो। इसलिए मैं 12th पास स्टूडेंट्स के लिए कुछ पॉपुलर गवर्नमेंट जॉब ऑप्शंस रैंक करूंगी और सिर्फ सैलरी नहीं बताऊंगी, मैं बताऊंगी एक्चुअल काम कैसे होता है और किस टाइप के स्टूडेंट्स के लिए कौन सी जॉब सही रहेगी और सबसे बड़ा एडवांटेज और ड्रॉबैक क्या रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। 5वें नंबर पर है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। सबसे पहले एक बात समझ लो, ये सिर्फ यूनिफॉर्म वाली जॉब नहीं है, इसमें शिफ्ट होती है, पब्लिक डीलिंग्स होती हैं, कभी कभी फेस्टिवल, इलेक्शंस या स्पेशल ड्यूटीज में भी एक्स्ट्रा वर्कलोड भी हो सकता है। बहुत से स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन उन्हें एक्चुअल लाइफस्टाइल का आइडिया नहीं होता। अगर आप भी फिजिकली फिट हो और एक्टिव रहना पसंद करते हो, डेस्क पर पूरा दिन बैठकर काम नहीं कर सकते, तो ये जॉब आपके लिए हो सकती है। लेकिन फिजिकल और रिटन दोनों क्लियर करना होता है, इसलिए फास्टेस्ट रूट नहीं है। 4th इंडिया पोस्ट जीडीएस। चौथे नंबर पर है इंडिया पोस्ट जीडीएस और ऑनेस्टली ये बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। कई रिक्रूटमेंट्स मेरिट बेस्ड होती है, मतलब एग्जाम प्रेशर नहीं। इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी के थ्रू गवर्नमेंट सिस्टम में पहली एंट्री लेते हैं। लेकिन एक रियलिटी समझो, अगर आपका गोल सिर्फ हाई सैलरी है तो शायद ये लिस्ट की दूसरी जॉब आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। मैं जीडीएस को ड्रीम जॉब नहीं, एंट्री गेट मानती हूँ। गवर्नमेंट सेक्टर में जल्दी घुसने का एक प्रैक्टिकल ऑप्शन रहेगा। अब जो जॉब आ रही है उसका नाम हर स्टूडेंट जानता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इग्नोर कर देते हैं। 3rd रेलवे एनटीपीसी। रेलवे एनटीपीसी नाम सुनते ही लाखों स्टूडेंट्स फॉर्म भर देते हैं और रीजन भी समझ आता है। रेलवे की जॉब जनरली स्टेबल मानी जाती है, लेकिन एक मिस्टेक होती है, स्टूडेंट सिर्फ एनटीपीसी के भरोसे बैठे रहते हैं। रियलिटी ये है कि कंपटीशन काफी हाई होता है और रिक्रूटमेंट प्रोसेस कभी कभी टाइम भी ले सकता है। एक और चीज, रेलवे की कई पोस्ट में पब्लिक डीलिंग होती है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि पूरे दिन एसी ऑफिस में बैठे रहोगे, इसलिए फॉर्म भरने से पहले रोल समझो और जिम्मेदारी भी। 2nd स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट। दूसरे नंबर पर रखूंगी स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट और मुझे लगता है ये कैटेगरी बहुत ही अंडररेटेड है। हर स्टेट में अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है, क्लर्क, असिस्टेंट, पुलिस, रेवेन्यू और कई दूसरी पोस्ट। प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट नेशनल एग्जाम्स के पीछे भागते रहते हैं, स्टेट अपॉर्चुनिटी देखते ही नहीं है। अगर आप अपने स्टेट में काम करना चाहते हो तो कई बार ये कंपटीशन कंपेटिटिवली मैनेजेबल मिल सकता है। इस कैटेगरी को इग्नोर मत करिएगा। 1st एसएससी सीएचएसएल। रैंकिंग में मैं इसको पहला नंबर दूंगी। रीजन सिर्फ सैलरी नहीं है, रीजन है फ्लेक्सिबिलिटी। सीएचएसएल की प्रिपरेशन करते वक्त जो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश या जीके पढ़ते हो वो आपको और भी एग्जाम्स में काफी हेल्प करता है। यानी आप सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो और आप मल्टीपल अपॉर्चुनिटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। और अगर सिलेक्शन हो जाता है तो काफी पोस्ट ऑफिस बेस्ड होती है, जो स्टूडेंट्स फील्ड जॉब नहीं करना चाहते उनके लिए काफी अट्रैक्टिव ऑप्शन हो सकता है। लेकिन एक वार्निंग सुन लो, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसलिए सीएचएसएल को इजी एग्जाम समझने की गलती बिल्कुल मत करना। अगर आज मुझे किसी 12th पास स्टूडेंट को एडवाइस देनी हो तो मैं बताऊंगी, जल्दी एंट्री चाहिए, इंडिया पोस्ट जीडीएस देखो। अपने स्टेट में अपॉर्चुनिटी चाहिए, स्टेट रिक्रूटमेंट देखो। स्टेबल ऑप्शन चाहिए, रेलवे एनटीपीसी देखो। और अगर लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन करने के लिए रेडी हो तो एसएससी सीएचएसएल को सीरियस कंसीडर करो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ इसलिए किसी एग्जाम्स की तैयारी मत करो क्योंकि सोशल मीडिया पर वही वायरल हो रहा है। जॉब को समझो, खुद को समझो, फिर डिसीजन लो। कमेंट करके बताओ आप किस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, पुलिस या पोस्ट ऑफिस। मैं हूं अंशिका भसीन और ऐसी ही अपडेट्स के लिए करियर वालों को फॉलो करें।